होता है। श्वास प्रश्वास का नियम। तो अब जानते हैं किसी भी आसन में श्वास प्रश्वास कैसे लेंगे। श्वास प्रश्वास का किस प्रकार से ध्यान रखना है। आसन करते समय सामान्य नियम ये है कि आगे झुकने वाले आसन करते समय श्वास को बाहर निकालना है। आगे झुकेंगे उनमें श्वास को बाहर निकालना होता है, और पीछे झुकने वाले आसन करेंगे तो उनमें श्वास को लेना है, यानी श्वास लिया फिर पीछे झुकना है। और श्वास छोड़ते वक्त आगे झुकते हैं तो श्वास छोड़ना है। ये तो स्वाभाविक भी हो जाता है और इसमें ध्यान भी यही रखना है। श्वास नलिका से ही श्वास को लेना और छोड़ना चाहिए, मुख से नहीं। यानी कि नाक से लिया हुआ श्वास फिल्टर होकर अंदर जाता है तथा स्वर तंत्र का संतुलन बना रहता है। किसी एक आसन में जब लंबे समय तक स्थिर होते हैं तो श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। सूक्ष्म व्यायाम एवं व्यायाम के समय लंबे श्वासों का अभ्यास करना चाहिए। लंबे गहरी श्वास लेते रहने से प्राणों का संचय होता है। अब जानते हैं दृष्टि, यानी कि आसन प्राणायाम करते समय दृष्टि अपनी आंखें बंद करके योगासन करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। कुछ आसन हैं जिनमें आंखें बंद नहीं कर सकते, जिनको चक्कर आता है, उन्हें ध्यान रखना है। जिनसे मानसिक तनाव एवं चंचलता दूर होती है। सामान्यतः आसन एवं प्राणायाम आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो नए अभ्यासी है, जो नए साधक हैं, उन्हें आंखें खोलकर ही आसन प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है तो इसका अभ्यास करते समय हम आसनों में आंखें बंद भी कर सकते हैं। कर्म। कुछ आसन एक पार्श्व करने होते हैं। यदि कोई आसन दाईं करवट करें तो उसे बाईं करवट भी करें। इसके अतिरिक्त आसनों का एक क्रम निश्चित कर लें। प्रत्येक अनुवर्ती आसन से विघटित दिशा में भी पेशियां और संधियों का व्यायाम हो जाए। उदाहरण के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं शीर्षासन के उपरांत कौन सा आसन करना चाहिए। ताड़ासन। सर्वांगासन के बाद में मत्स्यासन करना चाहिए, और मंडूकासन के बाद में उष्ट्रासन करना चाहिए, और वज्रासन के बाद में सुप्त वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए। मयूरासन के बाद में हमें उष्ट्रासन का अभ्यास करना है, और उत्तान पादासन के उपरांत पवन मुक्तासन का अभ्यास करना है। चक्रासन के उपरांत पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है, और पश्चिमोत्तानासन के पश्चात हमें धनुरासन का अभ्यास करना है। नए अभ्यासी शुरू में 2-4 मांसपेशियों और संधियों में पीड़ा अनुभव करेंगे। अभ्यास जारी रखें, पीड़ा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे जिनको अनुकूलता हो तद अनुसार लेटकर किए जाने वाले आसन एवं प्राणायाम करने से अनुकूलता रहती है। शीतकाल में थोड़ा व्यायाम एवं आसन करने से अनुकूलता रहती है, तथा गर्मी के ऋतु में प्राणायाम व ध्यान करने से पहले मन को प्रसन्न एवं आनंद रखता है। लेटी अवस्था में किए गए आसनों के बाद जब भी उठा जाए बाएं करवट लेकर ही उठना चाहिए। योगाभ्यास के अंत में श्वासन 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, ताकि अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाए, हमारे शरीर को रिलैक्सेशन हो जाए, विश्राम मिल जाए। विश्राम। आसन करते समय जब भी थकान महसूस हो, आप शवासन लेट कर रहे हैं तो पीठ के बल अगर कर रहे हैं तो शवासन में हम विश्राम करेंगे, और पेट के बल अगर आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो मकरासन में विश्राम करना चाहिए। थक जाने पर बीच बीच में विश्राम अवश्य करें। गुरु की सिद्ध गुरु कृपा और गुरु उपदिष्ट मार्ग से ही होती है। इसलिए योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान आदि का अभ्यास किसी सिद्ध गुरु, किसी अभ्यास प्रारंभ में योग्य गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। तितली आसन करते हुए बातें करेंगे। यम नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास को यम नियम का पालन पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए। योगाभ्यास करते समय यम नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। बिना यम नियमों के पालन के कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता।
शरीर का तापमान। शरीर का तापमान अधिक उष्ण होने या ज्वर आदि की स्थिति में योगाभ्यास करने से तापमान बढ़ जाए तो चंद्र स्वर यानी हमें बाईं नासिका से श्वास को लेना है यानी पूरक करना है, और सूर्य स्वर यानी दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। ऐसा बार बार करने से तापमान सामान्य हो जाता है, यानी बाईं नासिका से श्वास लिया, दाईं नासिका से निकाल देना है, वापस बाएं से लिया, दाएं से निकाल दीजिए। बाएं से पूरक करना है और दाएं से रेचक करना है। इस प्रकार तापमान सामान्य हो जाता है शरीर का। पेट की सफाई। पेट की ठीक से सफाई न होती हो, कब्ज और अपच की शिकायत होती है तो कुछ दिन प्रारंभ में कोई सौम्य रेचक हरड़ या त्रिफला आदि चूर्ण रात को सोते समय अवश्य लें। अन्यथा पेट साफ न होने की स्थिति में आंख, मुख, सिर में स्नायु मंडल में कमजोरी होने की शिकायत हो सकती है। अतः पेट का साफ होना, कब्ज रहित होना, अपच न होना, रात को समय से सोकर नींद पूरी करना 6 घंटे की, और उचित आहार विहार लेना बहुत ही आवश्यक है। कठिन आसन। जिस व्यक्ति की अस्थि भंग हो गई हो वे कठिन आसनों का अभ्यास कभी नहीं करें, अन्यथा उसी स्थान पर हड्डी दोबारा टूट जाती है। वृद्धावस्था व किसी बड़े ऑपरेशन के बाद भी कठिन आसन नहीं करना चाहिए। पसीना आने पर ध्यान क्या रखना है कि अभ्यास के दौरान पसीना आए तो तौलिए से पोंछ लें, उससे चुस्ती आती है, चर्म स्वस्थ रहता है और रोगाणु चर्म मार्ग से शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। योगाभ्यास करते समय यथासंभव स्नान आदि से निर्वित होकर ही करना चाहिए, हो सके तो। और अगर स्नान बाद में करना होता है तो हम आधे घंटे के बाद में स्नान कर सकते हैं। तापमान सामान्य होने पर ही करना चाहिए, पसीने में नहीं नहाना है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।